तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जहां भाजपा और कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियां भी जीत के गणित में जुटी हुई है। भाजपा ने सहकारिता मंत्री गौतम दत्त को जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने रामगढ़ में कमान संभाली है। उपचुनाव को लेकर हमारे सहयोगी अश्विनी ने गौतम दत्त से खास बातचीत की, जिन्होंने इस बातचीत में न केवल चुनाव जीतने का दावा किया, बल्कि कहा कि कांग्रेस सत्ता का मोह पाल रही है। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री गौतम दत्त ने। मुख्यमंत्री विदेश से वापस लौट चुके हैं, स्वागत हो चुका है। राइजिंग राजस्थान, रिसर्जेंट राजस्थान को लेकर अधिकारी और सरकार काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उपचुनाव है और 7 सीटों पर राजस्थान में चुनाव होना है। अलवर में रामगढ़ विधानसभा की जिम्मेदारी मंत्री गौतम दत्त को दी गई है। गौतम दत्त पिछले 10 दिन से लगातार विधानसभा में गाँव में दौरा कर रहे हैं और अब कल भाजपा के प्रत्याशी सुखवंत सिंह का नामांकन भी होगा। मेरे साथ सहकारिता मंत्री गौतम दत्त हैं। हम जान लेते हैं कि क्या वो अपने विभाग में कुछ नया कर रहे हैं, साथ ही रामगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कितना धरातल पर काम किया है। सर, सबसे पहले चुनाव की बात हम कर लें। रामगढ़ में आप लगातार गाँव में दौड़ रहे हैं, लगातार बागियों को मनाने की बात हो तो भी आपने जो सबसे बड़ा थ्रेट भाजपा का था, जय आहूजा, जो पिछली बार चुनाव लड़ा, उसको आपने कल मना लिया। साफ तौर पर बयान आ गए, ज्ञानदेव आहूजा जी के बयान आ गए कि वो कमल के निशान के साथ हैं। निश्चित रूप से पिछले 20 दिनों से मैं रामगढ़ विधानसभा में काम देख रहा हूँ और जो मैंने महसूस किया, नीचे काफ़ी इस पॉइंट्स पे मेरा जाना हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जो नगर के वहाँ कस्बा क्षेत्र हैं, उनमें भी मेरा जाना हुआ। यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ की जनता, यहाँ के नेताओं ने इस बार मन बना चुके हैं कि हमने जो पिछली 2 बार गलती की है वो गलती नहीं करके इस बार हम, भारतीय जनता पार्टी की आगे सरकार भी है, उस सरकार का हम यहाँ से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उसको हिस्सा भी बनाएं और जो सरकार होती है उसका लाभ भी हमारे इस क्षेत्र को मिले, चाहे से डेवलपमेंट को लेकर के हो या अन्य विषय को लेकर के हो। चूँकि स्वयं मुख्यमंत्री जी भी इसी क्षेत्र से आते हैं, ब्रज क्षेत्र से आते हैं, भरतपुर उनका लगता हुआ है, काफ़ी उन्होंने इस क्षेत्र में काम भी किया है, तो सबके मन में यूँ थोड़ा सा एक अलग सा जो मन में उल्लास है। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं वो भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, उनके भी मन में इस क्षेत्र को लेकर के बहुत कुछ है। तो सभी चाहते हैं डबल इंजन की जो सरकार बन रही है, सरकार है, उसमें हम हमारे यहाँ का प्रतिनिधि भेजें और इस क्षेत्र में जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि अगर यहाँ से जीतेगा तो निश्चित रूप से उसका सबको लाभ मिलेगा। जो बागी नेता हैं वो भाजपा के साथ आ रहे हैं, आप उनको मना पा रहे हो, लेकिन क्या पार्टी उन्हें किसी संगठन में या सत्ता में कहीं व्यवस्था उनकी करेगी ताकि वो मान सम्मान बना रहे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें दीनदयाल जी ने हमेशा से ये कहा है, उनके ये वाक्यों में भी होता था, उनके उद्बोधन में भी होता था कि हर कार्यकर्ता को काम और हर कार्यकर्ता के लिए जो कार्यकर्ता को काम भी मिलना चाहिए और हर कार्यकर्ता को सम्मान भी मिलना चाहिए, ये उनके भाव थे। लगभग क्लियर है, कांग्रेस ने सीट अभी भले ही घोषित नहीं की हो नाम रामगढ़ में, लेकिन तय है कि जुबेर खान जी के जो बेटे हैं वो चुनाव में उतर रहे हैं, उनका नामांकन की वो लोग तैयारी कर रहे हैं। आपका कल नामांकन है, किस तरह का आप सिनेरियो देखते हैं? क्योंकि पिछले 2 चुनाव 2018 और 2023, 2018 का चुनाव 2019 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ क्योंकि एक प्रत्याशी की मौत हो गई थी। उस उपचुनाव में यहाँ पर कांग्रेस जीती, 2023 में खुद जुबेर खान चुनाव लड़े, वो जीते, और अब जब उपचुनाव हो रहा है तब उनका बेटा कांग्रेस चुनाव लड़ रहा है, इधर भाजपा है। सुखवंत सिंह उस उपचुनाव में हार गए थे जब 2019 में हुआ। अब आपको सिनेरियो क्या लगता है? जिस तरह से भी आपने बागी की बात की थी, हर कार्यकर्ता खुल करके काम भी कर रहा है, हर व्यक्ति के मन में है। और जो आप ये कह रहे हैं, आर्यन खान जी या जो कोई भी उनके परिवार से चुनाव लड़ता है, कांग्रेस में जिस तरीके से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में रहा, पिछली बार जब यहाँ की जो विधायक थी साफिया जी, उन्होंने खुले में ये कहा सर फोड़ो या वोट लेना है, कुछ भी करके हमें वोट लेना है। जिस तरह के उनके भावनाएं हैं, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता उससे परेशान हो चुकी है, उनसे त्रस्त हो चुकी है। अब ये उनको और ज़्यादा झेलने के मूड में नहीं है। यहाँ एक अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी।
निश्चित तौर पर मंत्री गौतम दत्त कहते हैं कि रामगढ़ में वो जीत का दावा कर रहे हैं, साथ में कांग्रेस पर सत्ता के मोह का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सहकारिता ने देश के हालात बदले हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री जो सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह ने काम किया है, किसानों की समृद्धि लौटाई है और वो खुद राजस्थान में अपने विभाग में कई नवाचार करने की बात कर रहे हैं। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।